I am Brock Lesnar. That's it. नाउ दिस इज टू मच। जी हाँ, सही सुना आपने, ये काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। और यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर की। और तो जो ब्रॉक लेसनर के फ़ैन है और जो उनसे प्यार करते हैं और रियली में जो ब्रॉक लेसनर जिनका भी फेवरेट रेसलर है, तो भाई साहब आपके लिए ये वीडियो होने वाली है, इसलिए कह रहा हूँ भाई साहब सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा द कल्ट ऑफ रेसलिंग को फॉर द लेटेस्ट न्यूज़ अबाउट डब्ल्यूडब्ल्यूई। शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए, नंबर 1 बात करूँ ब्रॉक लेसनर की। भाई साहब ब्रॉक लेसनर की तारीफ क्या करूँ मैं, इज अनदर लेवल सुपरस्टार, कोई उसके जैसा नहीं हो सकता। सही बता रहा हूँ, एक ऐसा सुपरस्टार जो जब भी डब्ल्यू कंपनी में आता है या कहीं भी आता है अपने साथ बॉक्स ऑफिस लेके आता है, अट्रैक्शन लेके आता है, टिकट सेलिंग में बूस्ट लेके आता है। सो ब्रॉक लेसनर इज द ब्रॉक लेसनर। अब दोस्तों बात करें सारी चीज़ें, देखिए ब्रॉक लेसनर पे एलिगेशन लगे हुए हैं सेक्स से रिलेटेड, और सबको पता है, बार बात नहीं करूँगा। अब बहुत हो रहा है यार, बिकॉज डब्ल्यू कंपनी को ब्रॉक लेसनर ने कितना फ़ायदा करवाया यार। ब्रॉक लेसनर ने डब्ल्यू कंपनी को कितना फ़ायदा करवाया, ब्रॉक लेसनर के नाम ने डब्ल्यू कंपनी को कितना फ्यूचरिस्टिक बनाया है, कितना एक अनदर लेवल पर लेके गया है ब्रॉक लेसनर के नाम ने। लेकिन राइट नाउ जो डब्ल्यू कंपनी कर रही है ब्रॉक लेसनर के साथ, मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, टू मच हो रहा है। देखिए ब्रॉक लेसनर का यहाँ मैं फैन बन के बात नहीं कर रहा हूँ, और अगर आपको लग रहा है कि मैं ब्रॉक लेसनर को डिफेंड कर रहा हूँ, आप ये वीडियो को एंड तक देखिए, आपको पता चल जाएगा मैं क्या करने वाला हूँ। नंबर 1 बात करें टू मच मैंने क्यों बोला और ये काफ़ी ज़्यादा कैसे हो रहा है। देखिए दोस्तों, ब्रॉक लेसनर ने गलतियाँ की हैं, बिल्कुल हर बंदा गलती करता है, लेकिन ब्रॉक लेसनर की जो गलतियाँ सामने आई है वो एक सेक्स से रिलेटेड है, और एक समझ रहे हो आप, एक ज़बरदस्ती की चीज़ है, किसी की मर्जी है वगैरह अगर आप ये सब करते हैं। लेकिन यहाँ पर दोस्तों मैं कोई चीज़ कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर जेनिस ग्रैंट का जो नाम सामने आया था विंस मैकमैन एंड ब्रॉक लेसनर के केस में, तो भाई साहब जो भी हो रहा है ना उसमें तीनों की गलती है। जी हाँ, ये तीनों की गलती है, लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा गलती जेनिस और विंस मैकमैन की है, बिकॉज ये दोनों का पहला मेल था। उसके बाद ब्रॉक लेसनर का नाम सामने आया, लेकिन क्लियर नाम अभी तक सामने नहीं आया है। ब्रॉक लेसनर टेक्स्ट में नाम सामने नहीं आया है, ये खाली रूमर है जो सर्कुलेट हो रहा है। लेकिन भाई साहब डब्ल्यू कंपनी क्या कर रही है, ब्रॉक लेसनर को 2K से हटाया, ब्रॉक लेसनर की मर्चेंडाइज को सेल करवा दिया जल्दी, मतलब समझ लो 50% डिस्काउंट पे सेल कर दिया उसको। उसके बाद ब्रॉक लेसनर को अपने वेबसाइट से हटा दिया, ब्रॉक लेसनर को इमेजेस हर जगह से हटा दिया। लेकिन अब क्या हुआ भाई साहब, इन्होंने ब्रॉक लेसनर को जो इनका एडवर्टाइज होती है, जो ओपनिंग प्रोमो होता है मंडे नाइट रॉ का, स्मैकडाउन का, कहीं का भी, वहाँ से ब्रॉक लेसनर को भी रेस कर दिया, उसकी जगह जॉन सीना, एलिया नाइट, इन सबको ले आए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बल्कि रेसलमेनिया 2K में रेसलमेनिया का एक मॉडल पार्ट होता है, वहाँ से भी ब्रॉक लेसनर को उठा के हटा दिया गया। तो यू नो कि ब्रॉक लेसनर को उठा के जॉन सीना को वहाँ पे जगह दे दी गई, कोई प्रॉब्लम नहीं, जॉन सीना द गोट। बड़ा ब्रॉक लेसनर को हटा रहे हो, इतना कुछ ब्रॉक लेसनर को, एक तरह से डब्ल्यू कंपनी ब्रॉक लेसनर की इमेज को, ब्रॉक लेसनर के नाम को इरेज कर रही है। जस्ट लाइक मैंने पिछली वीडियो में बात करी थी कि ब्रॉक लेसनर का हाल ये सेम क्रिस बेनोआ जैसा कर रहे हैं। उस बंदे ने अपनी फैमिली को मार दिया था, फिर खुद मर गया था, उस बंदे ने मारा है एंड वो जिंदा नहीं है इस दुनिया में। सो समझ सकते हो कि क्या प्रॉब्लम है। बट यहाँ पे जिंदा लोगों की बात कर रहे हैं, यानी कि ब्रॉक लेसनर की, और आप समझ सकते हैं कि ब्रॉक लेसनर के साथ भी सेम उसी की तरह बिहेव किया जा रहा है जैसे कि उस बंदे की तरह किया जा रहा था। पूरी तरह से ब्रॉक लेसनर कैरेक्टर को इरेज किया जा रहा है, उनकी शख्सियत को, उनके करिश्मेटिक को, उन्होंने जो भी काम किया है सब इरेज किया जा रहा है, सिर्फ अपनी इमेज बचाने के चक्कर में। यार मैं सोचता हूँ कि इमेज, सबसे बड़ी इमेज तो आपके मालिक ने खराब किया, आपके विंस मैकमैन ने। आपने उस बंदे को तब भी नहीं हटाया। विंस मैकमैन पे कितने एलिगेशन लगे हैं दोस्तों, बताऊं मैं आपको कितने एलिगेशन लगे। 1985 में लगा था, 1990 में लगा था, 1995 में लगा था, 1997 में लगा था, 2001 में लगा था, 2003 में, 2004 में, 2006 में, 2007 में, 2010 में ब्रेट हार्ट ने इस पे एलिगेशन लगाए थे, सोचो 2013 में। उसके बाद समझ सकते हो कि इतने सारे इस बंदे पे एलिगेशन लगे, और रिसेंटली 2022 में इस पे एलिगेशन लगा, और वहीं से एंड हुआ इसकी सर क्या कहते हैं उसको, पावर से हटाने का। लेकिन ये पावर से हटा नहीं, इसने TKO के साथ अपना रिलेशन बनाया, पूरी कंपनी बेच दी, उसके बाद दोबारा ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल हो गया, फिर भी नहीं हटा इतने एलिगेशन के बाद, और आप समझ सकते हैं। बट यहाँ पर ब्रॉक लेसनर के साथ
नहीं बोलूंगा ज़्यादा। ब्रॉक लेसनर के साथ इन्होंने क्या किया, सिर्फ एक एलिगेशन लगे हैं, प्रूव नहीं हुए अभी तक, प्रूव नहीं हुए, वो एलिगेशन प्रूव नहीं हुए। इन्होंने ब्रॉक लेसनर को हर जगह से रिमूव कर दिया, ब्रॉक लेसनर को हर जगह से इरेज कर दिया। आप बताइए, बिना किसी एलिगेशन को प्रूव हो यार, ये तो कल भी कोई भी लड़की उठ के आ जाएगी और बोल देगी इसने मेरे साथ ये किया है वो किया है। होता है ना आपके साथ भी, आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, आप उसको छोड़ दो या ब्रेकअप कर लो या कुछ भी कर लो, कल को वो आप पे इल्जाम लगा देगी, क्या कर लोगे आप, क्या उखाड़ लोगे उसका कुछ, केस वेस कर देगी आपके ऊपर, क्या कर लोगे आप। अभी भी कह रहा हूँ लड़कियों के चक्कर में ना पड़ो, सही कह रहा हूँ, लड़कियों के चक्कर में पड़ोगे बर्बाद हो जाओगे, सही बोल रहा हूँ। और अगर आप वीडियो देख रहे हैं मेरी और आप सुन रहे हैं और एक गर्लफ्रेंड पाली हुई है, अभी भी कह रहा हूँ छोड़ के पासे करो उसको, सही कह रहा हूँ आपको, एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, छोड़ दो, बहुत पछताओगे एक दिन, कोसोगे अपने आप को कि मैंने लड़की के चक्कर में क्यों पड़ा, जिंदगी खराब करी अपनी। काम करो, नौकरी करो, बिजनेस करो, वो सही है आपके लिए, विला बैठ जाओ, लेकिन लड़कियों के चक्कर में मत पड़ना, सही कह रहा हूँ, दिमाग खोल के कह रहा हूँ, अपने दिमाग की सुनो, दिल की मत सुना करो, डेट्स इट। शुरू में मजा आता है, बाद में पछतावा होता है। सॉरी टॉपिक से भटक गए थे, लेकिन ये ज्ञान भी देना जरूरी था आपको। सो यहाँ पर ब्रॉक लेसनर की गलती साबित नहीं हुई है, लेकिन भाई साहब ये क्या कर रहे हैं, ब्रॉक लेसनर को हर जगह से रिमूव कर दिया। ब्रॉक लेसनर को यार बहुत बड़ा नाम है, बिगेस्ट नेम, विंस मैकमैन से बड़ा नाम है ब्रॉक लेसनर, और बोलो उसको इरेज कर ट्रिपल एच। अब मैं दोस्तों बताता हूँ इसके पीछे की खिचड़ी क्या है, और आपको मैं सच बताऊंगा, रियलिटी बताऊंगा। ऐसे ही नहीं आपका भाई कल्टो रेसलिंग है, ऐसे ही नहीं है। देखिए, विंस मैकमैन और ब्रॉक लेसनर की काफी अच्छी दोस्ती थी। विंस मैकमैन एंड ब्रॉक लेसनर एक तरह से बाप और बच्चे की तरह काम करते थे, बिकॉज ब्रॉक लेसनर ने कहा भी है कि विंस मैकमैन इज अ फादर फिगर टू मी, समझ रहे हो आप, वो भले ही कैसे भी काम हो, लेकिन विंस मैकमैन एंड ब्रॉक लेसनर की जो जोड़ी थी वो कमाल थी। और हमेशा से आप देखते आ रहे हो कि ब्रॉक लेसनर को बीस्ट क्यों कहा जाता है, बिकॉज विंस मैकमैन ब्रॉक लेसनर को बीस्ट की तरह बुक करता था, डेट सेट की ब्रॉक लेसनर को एक बीस्ट की तरह नाम दिया गया। लेकिन आप समझ सकते हैं कि ब्रॉक लेसनर और ट्रिपल एच ये दोनों की दोस्ती अच्छी नहीं है। जी हाँ, ट्रिपल एच एंड ब्रॉक लेसनर के बीच में नहीं बनती है। दिस इज अ रीजन कि 2022 में जुलाई के महीने में जब विंस मैकमैन पर एलिगेशन लगाए गए थे, पुराने एलिगेशन थे वो सामने आए थे, तब ब्रॉक लेसनर वॉकआउट कर गए थे अपने मैच से, जो कि उनका मैच होना था रोमन रेंस के अगेंस्ट समर स्लैम में, लास्ट मैन स्टैंडिंग। सबको पता चल गया था कि ब्रॉक लेसनर, लेकिन अगर उसको इस पावर से हटा दिया गया, बर्खास्त कर दिया गया, तो आपकी कौन सुनेगा, कोई नहीं। वही ब्रॉक के साथ हुआ था कि विंस मैकमैन को हटा दिया गया, उसके बाद आप पता ही कि ब्रॉक की बुकिंग, सोच लो ब्रॉक की बुकिंग क्या थी, घटिया वाहियात, जो भी ट्रिपल एच ने बुक किया ब्रॉक को, समझ सकते हो आप। दिस इज वाई कि ब्रॉक लेसनर और ट्रिपल एच की नहीं बनती है, और दिस इज वाई कि ट्रिपल एच ब्रॉक लेसनर को हटाने की कंपनी से चांस ढूंढ रहा था, और अब उसको वो चांस मिल गया, एलिगेशन लग गए, और उसने इसी बात का फायदा उठाया, और ट्रिपल एच ने ब्रॉक लेसनर को पूरी तरह से अपनी कंपनी से वॉश आउट कर दे रहा है, वॉश आउट कर दिया एक तरह से। और मैं आपको ये बात लिख के कह रहा हूँ, लिख के दे रहा हूँ आपको ये बात, अभी लिख लो, पेन उठा लो, कॉपी उठा लो, बिकॉज जब भी मैं आपको राइट एंड रोड की बात करता हूँ ना, समझ लीजिएगा वो अब चीज़ नहीं होने वाली। जी हाँ, अब लिख लीजिए कि ब्रॉक लेसनर WWE कंपनी में कभी नहीं आने वाला। जी हाँ, ब्रॉक लेसनर एक तरह से कंपनी को छोड़ चुका है, कंपनी ने उसको निकाल दिया है। ब्रॉक लेसनर का नाम दोबारा आप WWE कंपनी में नहीं सुनोगे, बिल्कुल भी नहीं, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। 1 मिनट के लिए आप विंस मैकमैन का नाम जरूर सुन लोगे बिकॉज वो मालिक था, लेकिन आप ब्रॉक लेसनर का नाम नहीं सुनोगे, बिल्कुल, ये सच है, दिस सही बता रहा हूँ। ब्रॉक लेसनर यार कोई छोटा मोटा नाम नहीं है, बिकॉज एलिगेशन तो माइकल जैक्सन पे भी बड़े लगे हैं भाई साहब, माइकल जैक्सन पे भी दुनिया भर के एलिगेशन लगे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो सच्चा था बंदा या दूध का दूल्हा था, लेकिन उसके बाद भी उसने कम्पीट किया है, उसके बाद भी उसको वो प्यार मिला है। लेकिन ब्रॉक लेसनर पे एलिगेशन लगे हैं और वो प्रूव हो ही नहीं यार, प्रूव ही नहीं हुए साले। कुछ बड़े हुए तो यहाँ तक कह रहे हैं कि यूट्यूब पर कि ब्रॉक लेसनर पे एलिगेशन जब प्रूव नहीं होंगे या वो नॉट गिल्टी प्रूव हो जाएगा तब ट्रिपल एच जो कंपनी में लाएगा। सही हो, आप सही हो, बिल्कुल सही कह रहे हो यार, आपको नॉट गिल्टी प्रूव होना पड़ेगा। बट द प्रॉब्लम क्या है कि अभी आप ना तो गिल्टी हो और ना ही नॉट गिल्टी, इसलिए आप उसको कंपनी से क्यों रेस कर रहे हो यार, मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ। आपने उसको रोयल रंबल में नहीं आने दिया, कोई दिक्कत नहीं, चेंबर से हटा दिया, रेसलमेनिया 40 भी उसमें भी उसको हटा दोगे आप, हटा चुके हो आप। लेकिन
इतना सब कुछ आप इरेज कर रहे हो उसके लिए, उसकी मर्चेंडाइज को 50% कम में बेच दिया। इसका मतलब क्या है कि ट्रिपल एच बड़ी कंपनी ब्रॉक लेसनर से पीछा छुड़वाना चाहती है, और यही मौका वो काफ़ी वक्त से ढूंढ रही थी। और मैं आपको एक बात और लिख के दे रहा हूँ, लिख लो, ब्रॉक लेसनर और मिस्टर मैकमैन का जो भी ये कांड हुआ है, ट्रिपल एच को, स्टेफनी मैकमैन को, ब्रूस पिचर्ड, टोनी, जितने भी नाम है इनके साले जो भी भड़े हुए अंदर, उन सब भड़वों को ये कांड के बारे में पता था। बस ये मौका ढूंढ रहे थे कि हमें एक मौका मिल जाए कि हम इन दोनों को कंपनी से हटा दें, और खासकर ब्रॉक लेसनर को, बिकॉज आपको पता है कि ब्रॉक लेसनर किसी की सुनता नहीं है। ब्रॉक लेसनर सिर्फ विंस की सुनता था, विंस नहीं रहा तो ट्रिपल एच कहाँ से उसकी चलाएगा अपनी, समझ रहे हो आप? बिकॉज ट्रिपल एच ने ब्रॉक की बुकिंग देखी लो कैसे की है। बॉबी लेस्ले के क्राउन जूल का मैच आपको याद होगा, कोडी रोड से हरवा देना, और ओमास के साथ मैच। सो ये ट्रिपल एच की बुकिंग थी ब्रॉक लेसनर को लेके, सोचो, समझ सकते हो आप। सो ट्रिपल एच ने पूरी तरह से ब्रॉक लेसनर को हटाना चाह रहा था, वो कामयाब हो गया, ब्रॉक लेसनर को कंपनी से हटा दिया है। और मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि दिस इज वाई मैं आपको कहता हूँ कि ये चीज़ें काफ़ी वाहियात हैं। और अगर ब्रॉक लेसनर सच में नॉट गिल्टी प्रूव हो गया ना, भाई साहब इसकी हैसियत ही फेर देंगे फैन, सही कह रहा हूँ मैं। बिकॉज ब्रॉक लेसनर के इतने फैन है ना जितने रोमन रिंग्स के नहीं है, सही कह रहा हूँ मैं आपको। ब्रॉक लेसनर इतना बड़ा नाम है, रोमन रिंग्स तो बच्चा भी नहीं है उसका, सोचो, समझ रहे हो आप? ये चीज़ है।